बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्यूअर्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा बहुत अहम लेक्चर है वो जनरल नॉलेज के बारे में है। हमने जो है वो इस चीज़ को महसूस किया है कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इस हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर, उनको बेसिकली जो है वो तीन चीज़ों का बड़ी जो है वो बड़ा सीरियसली उनको फेस करना पड़ता है। और तीन चीज़ों से वो यूँ कह लें कि वो गाफिल है। अगर ये तीन चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं या इन तीन चीज़ों के बारे में वो बड़ी अच्छी आगाही रखते हैं तो फिर उनके लिए किसी किस्म की कोई भी जॉब लेना वो शायद इतना मुश्किल नहीं है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो जनरल नॉलेज की होती है। और इस बारे में वो कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमने जनरल नॉलेज पढ़ना कैसे होता है। हमारा इस बारे में जनाब कोई इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होता। तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी मुश्किल है। एक तो ये उनका मसला है। दूसरा, इंग्लिश जो है ये भी हमारे जो मुल्क के अंदर स्टूडेंट्स हैं, हमारे तलबा व तालिबात हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा दर्द सर है। इंग्लिश की भी अंडरस्टैंडिंग जो है उन्हें नहीं होती। तीसरी जो बात हम महसूस करते हैं वो है जी हमारा कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर से भी जो है वो हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं उनको उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में पता नहीं होता। और ये चीज़ भी जो है वो इसको बड़ा कह लें कि सीरियसली लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो हमने जो महसूस किया है कि पाकिस्तान के अंदर ये तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। या उनका इस बारे में इंटरेस्ट नहीं है, या वो इसको पढ़ना नहीं चाहते, या फिर ये है कि उनको कोई अच्छी काउंसलिंग या अच्छे उस्तादा की जो है वो उनके लिए कमी है, जिस वजह से हमारा जो स्टूडेंट है वो इन चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता सही तरीके से। हमारी जो एकेडमी है इसका एक सबसे बड़ा जो मिशन या बेसिक पर्पस ये है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो डीपली चीज़ों के बारे में बताना है, उनकी जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर उनको समझाना है। क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो ऑलरेडी इदारे होंगे, एकेडमीज होंगी जो कह लें कि सर से उनके गुजारने वाली बातें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो इस बारे में बड़े सिंसियर हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। और हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें, गहरी बातें और एक स्पेसिफिक ऑर्डर से जो है वो बच्चों को समझाया जाए। तो आज जो है वो उनमें से एक चीज़ जो है वो हम छेड़ने लगे हैं। हमने आपको इंग्लिश का भी बताना है, हमने आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में बताना है, हमने जनरल नॉलेज के बारे में भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना है। जनरल नॉलेज के ऊपर जो हमारी ज़बरदस्त ग्रिप है वो आपको, जो हमारा ज़बरदस्त तरीकाकार है, जो मेथड है, वो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। हमारी कोशिश है कि हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रहते हुए बच्चों को जो है वो जनरल नॉलेज के बारे में अच्छी से अच्छी चीज़ें बताएं। यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात जो है समझाने जा रहे हैं कि ये जो जनरल नॉलेज मैं बताने लगा हूँ ये मैं CSS और PMS है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है, और PPSC FPSC के तहत जितने भी वन पेपर MCQ टाइप टेस्ट होते हैं उनके बारे में भी है। सिविल जज और इंस्पेक्टर लीगल जो आजकल जो है वो पोस्ट आई हुई है उसमें भी 200 नंबर का उन्होंने GK रखा हुआ है। तो ये सारी जो जॉब्स हैं इनके बारे में जो है वो हम आगाही देने लगे हैं। अगर हम बात CSS की करते हैं तो उन्होंने इसका नाम थोड़ा तब्दील किया हुआ है जनरल नॉलेज का। वहां पे वो लिखते हैं जी जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये लफ्ज वो लिखते हैं। CSS के अंदर उन्होंने अब ये इसका टाइटल रखा हुआ है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है उसको CSS में जो है वो एक नया नॉमेनक्लेचर दिया गया है, अदरवाइज मतलब उसका जनरल नॉलेज ही है।
जब हम पीपीएससी की बात करते हैं तो पीपीएससी से जनरल नॉलेज ही कहती है। जब हम एफपीएससी और पीपीएससी के वन पेपर एमसीक्यूज की तरफ आते हैं तो वो भी इसको जनरल नॉलेज में ही लेती है। लेकिन याद रखिएगा, जनरल नॉलेज फॉर सीएसएस, पीएमएस, सिविल जज, इंस्पेक्टर लीगल एंड वन पेपर एमसीक्यूज, इसमें बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस हम आपको जरूर समझाएंगे कि वन पेपर एमसीक्यूज और जनरल नॉलेज के अंदर कितना डिफरेंस होता है और कौन सी चीजें आपने इसके अंदर करनी होती हैं। आज जो हमने आपको आगाही देनी है वो हम बताएंगे कि व्हाट इंक्लूड्स इन जनरल नॉलेज, यानी जनरल नॉलेज के अंदर कौन कौन सी मालूमात होती हैं जिनका जानना आपके लिए इंतहाई जरूरी होता है। यहाँ ये सबसे पहली तो बेसिक चीज ये होती है कि हमारे स्टूडेंट्स को इस बारे में पता ही नहीं होता कि जनरल नॉलेज के अंदर चीजें कौन सी शामिल हैं और उन्होंने कौन सी चीजें जो है वो पढ़नी होती हैं। अगर उन्हें ये आइडिया हो जाए कि इसके अंदर उन्होंने ये चीजों को देखना होता है तो फिर मैं ये समझता हूं कि उनकी एक जबरदस्त ग्रिप हो जाती है। एक्चुअली हमारे मुल्क के अंदर क्या होता है, हमारे मुल्क के अंदर एक अन्नेवाह स्टडी का एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, अन्नेवाह। मसलन इधर से जो है एक बाजारी बुक खरीद ली इस्लामिक स्टडी के लिए, इधर पाक स्टडी के लिए, इधर ज्योग्राफी के लिए, इधर उर्दू के लिए, इधर इसके लिए, इधर इसके लिए, इधर करंट अफेयर के लिए। तो ये जो अन्नेवाह स्टडी है ये इसी ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है इस मुल्क के अंदर। और दूसरा है शॉर्टकट, जिसे आप फिंगर टिप्स कहते हैं। तो बहुत सारी एकेडमीज जो हैं वो इस फिंगर टिप्स और शॉर्टकट्स के अंदर रहती हैं। ये आपकी वो वजूहात हैं जो आपको जनरल नॉलेज के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं आपका क्रिएट करने देती, और यही वो तबाही है। तो हम इस चीज से आपको बचा रहे हैं। हमारा ये मकसद है कि हमारा जो पाकिस्तानी तालिब इल्म है, चाहे वो लॉ से रिलेटेड है या अदर देन लॉ है, किसी भी जो फील्ड के अंदर है, वो अगर अपनी जॉब हासिल करना चाहता है, जो कि इस मुल्क के अंदर जॉब की जो है वो कोई कमी नहीं है, इस मुल्क के अंदर मेहनती लोगों की कमी है। पाकिस्तान में अगर आपने रहना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत भी जो है बेढंगी नहीं होनी चाहिए, बेतरतीब नहीं होनी चाहिए। मेहनत हमेशा तरतीब में की जाए। अगर मेहनत तरतीब में करेंगे तो इसमें आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो जबरदस्त होगी। एक्चुअली जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इस फील्ड के अंदर ये जो वन पेपर एमसीक्यूज होते हैं, एफपीएससी की जॉब होती हैं, पीपीएससी की होती हैं, सीएसएस, पीएमएस होता है, सिविल जज है, या लॉ रिलेटेड या जनरल नॉलेज रिलेटेड जितनी भी हमारी फील्ड जो आती हैं, जो हमारी जॉब्स हैं, वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, इनकी बेसिकली फेल होने की वजह ये है, या इसके अंदर इंटरेस्ट ना लेने की वजह यही होती है कि आप शॉर्टकट के अंदर रहते हैं। आपको जो है वो बड़े बड़े अच्छे नोट्स की तो वो बताते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी किताबें जो हैं वो आपको लिख लिख के देते हैं, लेकिन वही जो है वो बेसिकली आपकी तबाही का सबब होती हैं। जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं उनको कोई नहीं पढ़ता, या वो बुक्स जिनके अंदर गहराई होती है वो कोई नहीं पढ़ना चाहता। यही वो एक वजह है। बेशक आप मेहनत जितनी मर्जी कर ले, लेकिन अगर मेहनत तरतीब के अंदर नहीं है तो फिर आप किसी भी सूरत जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं देख सकते। तो पाकिस्तान के अंदर वो तमाम स्टूडेंट्स हमेशा कामयाब रहे हैं जिन्होंने मेहनत एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर की है, गहराई से पढ़े हैं, थारोली पढ़े हैं। उनके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, उनके लिए बेशुमार जॉब्स मौजूद हैं और आज भी वो अच्छी अच्छी सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ, जो कि जनरल नॉलेज है। सो जनरल नॉलेज में कौन कौन सी चीजें जो है वो शामिल होती हैं। पहला है जी करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो करंट अफेयर्स के बारे में है। अब ये जो करंट अफेयर है ये बेसिकली होता क्या है, एक और मेरी बात गौर से सुन लें। मैंने ये जो जितने भी लिखे हैं ना, ये 7 चीजें आपके सामने रखी हुई हैं जनरल नॉलेज में जो इंक्लूड हैं, इन सब को एक एक सेपरेटली भी मैंने बयान करना है। वो आने वाले अदर लेक्चर्स के अंदर हम इसको बयान करेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ जनरल नॉलेज का एक कॉन्सेप्ट देना है कि इसके अंदर चीजें क्या होती हैं। जितनी भी चीजें बताएंगे आज थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे और बाद हमने इनके जबरदस्त जो है वो आपको इनकी गहराई में चीजें बतानी है और रिकमेंडेड बुक्स भी आपको बताएंगे। तो पहला है हमारा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से मुराद हम क्या लेते हैं? करंट अफेयर्स से मुराद हमारी 3 चीजें होती हैं, ये याद रखिएगा। एक होता है जी पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स,
पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, जिसमें आपकी पॉलिटिक्स है, जिसमें आपकी इकोनॉमी है, जिसमें आपकी सोशल इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं। तो जितने भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल इश्यूज हैं, हमारे इवेंट्स हैं, हमारे डेवलपमेंट्स हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। एक बात। दूसरी जो बात करंट अफेयर्स के अंदर होती है वो है जी पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स। पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स, बैरून मुल्क जो हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे, उनके साथ जो है हमारे रिलेशंस कैसे हैं, इनके बारे में जो है वो हमने डिटेल में पढ़ना होता है। तो मैंने पहले बताया कि मैं इन डिटेल में ये करंट अफेयर्स का हम लेक्चर अपलोड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आज जनरली से जो चीजें बतानी है तो दो चीजें होगी। तीसरी चीज जो है वो है जी ग्लोबल इश्यूज। ग्लोबल इश्यूज जो हैं और उनमें पाकिस्तान का जो किरदार है, जो रोल है, वो क्या है। ग्लोबल इश्यूज में आपका कश्मीर इशू है, इसके अंदर आपका जनाबे वाला पैलेस्टाइन इशू है, इसके अंदर आपका टेररिज्म है, इसके अंदर आपकी ह्यूमन राइट्स हैं, इसके अंदर जो है जी ग्लोबल इश्यूज के अंदर आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, न्यूक्लियर इश्यूज हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम पाकिस्तानी रेफरेंस से देखेंगे। ठीक हो गया। तो ये करंट अफेयर्स जो है जी, इसके अंदर तीन चीजें शामिल होती हैं, वो मैंने बता दी हैं। पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर, पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर एंड पाकिस्तान विद ग्लोबल इश्यूज। तो ये हमने इसको देखना होता है। ठीक है। आगे की जो बात है हमारी जनरल नॉलेज में, जो तीसरी चीज शामिल होती है, जो पढ़नी होती है, वो होती है जी फिजिकल साइंसेज। तो फिजिकल साइंसेज के बारे में भी जो है वो हमारा जबरदस्त जो है इसके बारे में हम एक और सेपरेटली लेक्चर भी आपके लिए अपलोड करेंगे कि व्हाट डू यू मेंट बाय फिजिकल साइंसेज। तो फिजिकल साइंसेज जो है इसका भी जो है आपको फुली इसके बारे में आपकी जो है वो ग्रिप होनी चाहिए। तो इस फिजिकल साइंसेज में जो है वो हमारी कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, या हमने किन किन चीजों को पढ़ना होता है फिजिकल साइंसेज के अंदर, ये बड़ी मैटर करती हैं। क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है उसे ये पता ही नहीं होता कि उसकी जो फिजिकल साइंसेज हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। मैंने पहले कह दिया है कि आज के बाद जनरल नॉलेज को इस एंगल से देखा करें। इस एंगल से देखेंगे तो इंतहाई आसान होगा आपके लिए। तो फिजिकल साइंसेज के अंदर आपने देखना होता है जी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर किसका। इसमें आपने यूनिवर्स को पढ़ना होता है, इसमें आपने गैलेक्सीज को पढ़ना होता है, इसमें आपने सोलर सिस्टम को पढ़ना है, इसके अंदर आपने सन को पढ़ना है, इसके अंदर आपने अर्थ को पढ़ना है, वगैरह वगैरह। दूसरी फिजिकल चीज के अंदर आपने देखना है प्रोसेस ऑफ नेचर। सो प्रोसेस ऑफ नेचर में क्या है, सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सेस हैं, और रोटेशन एंड रेवोल्यूशन है, वेदर है, वेदर वेरिएबल्स हैं, और वेदर वेरिएशंस हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सेपरेटली भी हम इसके बारे में बड़ा अच्छा बताएंगे। तीसरी जो बात आपने फिजिकल साइंसेज में देखनी है वो है नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक वगैरह है, जैसे सुनामी है, वगैरह वगैरह। तो इनके बारे में भी हमारी आगाही होनी चाहिए। चौथी चीज जो इसके अंदर आपने फिजिकल साइंस में देखनी है वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं। एनर्जी रिसोर्सेज को हमने देखना होता है चाहे वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है जी। इसके बाद जो आखिरी चीज जो है वो इसके अंदर हमने देखनी होती है वो होता है जी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल है, केमिकल बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वगैरह है। इसके बाद है जी मॉडर्न मटेरियल्स या मॉडर्न केमिकल्स। तो ये जो 5-6 चीजें मैंने आपको फिजिकल साइंस के अंदर बताई हैं ये हमने इसके अंदर देखनी होती है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाए तीसरी जो चीज है जनरल नॉलेज वो है बायोलॉजिकल साइंसेज। तो बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर हमने कौन सी चीजें देखनी होती हैं वो जरा मैं आपको बता देता हूं। देखिए हर चीज तो उन्होंने अपने पैटर्न में बता दी है आपको कि ये चीजें पढ़नी है, और उसके अंदर भी उन्होंने बता दिया है कि ये चीजें देखनी होती हैं। जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर वो कहता है द बेसिस ऑफ लाइफ, इसके बारे में हमने देखना होता है। नंबर 2 बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में देखना है। तीसरी बात प्लांट एंड एनिमल किंगडम को देखना है। नेक्स्ट ब्रीफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी।
इसके बाद कॉमन डिजीजेज एंड एपिडेमिक्स, इसके बाद न्यू मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर आपने देखनी होती हैं। तो यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट नोट करें इनको, इनके एक एक के बारे में मैंने आपको समझाना है। जैसे बायो साइंसेस के अंदर कुछ चीजें बताई हैं, इनको मैंने सेपरेटली जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने इनको अपलोड करना है। आगे चलें। इसके बाद चौथी चीज है जनरल नॉलेज में शामिल है इन्वायरमेंटल साइंसेज। अब इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर आपको क्या पढ़ने की जरूरत है? इसके अंदर आपने नंबर 1 इन्वायरमेंट को देखना होता है, जैसे एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, वगैरह वगैरह। दूसरी चीज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ना है, जैसे टाइप्स हैं इसकी, पोल्यूशंस की सोर्सेज हैं, कॉजेज हैं और इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ओजोन लेयर के बारे में है, वगैरह वगैरह। तीसरी चीज वाटर पोल्यूशन, एक तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हमने देखी, अब इसी के अंदर हमने पढ़ना है वाटर पोल्यूशन। फिर अगर नेक्स्ट चीज जो हमने देखनी है वो लैंड पोल्यूशन के बारे में है, तो लैंड पोल्यूशन। ठीक है जी, तो ये 3-4 चीजें जो हैं वो हमने अपनी इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर देखनी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फूड साइंसेज। अब चलते हैं फूड साइंसेज की तरफ। तो फूड साइंसेज के अंदर हमने क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, ये हमने एक तो देखना है। दूसरा क्वालिटी ऑफ फूड, ये देखना है। तीसरा फूड डिटेरियोरेशन एंड इट्स कंट्रोल, फूड डिटेरियोरेशन एंड इट्स कंट्रोल, ये हमने देखना है। जैसे कॉजेज ऑफ फूड डिटेरियोरेशन है, अडल्ट्रेशन है और फूड प्रिजर्वेशन है, ये चीजें इसके अंदर शामिल हैं। तो हमने जो है वो फूड साइंसेज के अंदर हमने ये चीजें देखनी है। अब चलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ, बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स है हमारा, इसको थोड़ा सा आपको बता दूं, सीएसएस में इसको हम कहते हैं जनरल एबिलिटी। सीएसएस ने इसको क्या कहा है? जनरल एबिलिटी। लेकिन पीएमएस ने इसे कहा है बेसिक मैथमेटिक्स। वन पेपर एमसीक्यूज के अंदर भी बेसिक मैथमेटिक्स आता है। तो अब मैथमेटिक्स भी जो है ये आपके जनरल नॉलेज के अंदर शामिल की गई है, सीएसएस में भी है, पीएमएस में भी है, वन पेपर एमसीक्यूज में भी है। इसके बारे में भी हमें पूरी आगाही चाहिए। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर वो क्या शामिल करते हैं? नंबर 1 वो कहते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी या क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एक ये होता है। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। और जो तीसरी बात है वो है जी मेंटल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज। तो इस बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो हमें ये सारी चीजें जो है वो बता रहे हैं, जो मैंने 3 आपको बता दी हैं। इसके अलावा आखिरी जो चीज है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी आपके जनरल नॉलेज का हिस्सा है, सीएसएस में भी है, पीएमएस में भी है, वन पेपर के अंदर भी है। तो अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें 2 चीजें देखनी है। पहली तो ये है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स, जिसमें आपके सारे आ जाते हैं जी, सॉफ्टवेयर्स हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम हैं, फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वगैरह वगैरह, ये भी इन डिटेल बता देंगे। फिर जो दूसरी चीज इसके अंदर आपको चाहिए होती है वो है टेलीकम्युनिकेशंस। तो टेलीकम्युनिकेशंस के बारे में भी जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है। वो बेसिक्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन है, जिसमें मोबाइल है, सैटेलाइट है और जीपीएस है एंड फाइबर ऑप्टिक्स है। ठीक है जी, इसके अंदर जो चीजें शामिल हैं आपकी। एक और बस नेक्स्ट जो है एक और चीज जो है वो ऐड की गई है। ये तो मैंने जितना भी आपको बता दिया ना, ये मैंने आपको सीएसएस के मुताबिक बता दिया है, लेकिन पीएमएस ने इसके अंदर एक और चीज भी शामिल की हुई है। नंबर 8 पे वो कहते हैं जी जनरल,
जनरल, कुछ और भी चीजें जो है वो इसके अंदर पूछी जाएंगी। उन जनरल के अंदर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि इसके अंदर आपको फेमस साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाएगा, फेमस डिस्कवरीज के बारे में पूछा जाएगा, फेमस जो है वो इन्वेंशंस के बारे में पूछा जाएगा, साइंटिफिक लॉज के बारे में, साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में, साइंटिफिक पोस्टुलेट्स के बारे में, यूनिट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, ये भी जो है आपको पूछा जाएगा। तो ये जो सारा कुछ जो था डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके गोशगुजार कर दिया है। अब जो है इन्हीं को हमने बारी बारी बड़े अच्छे तरीके से इनको हमने सीखना है, मैंने आपको समझाना है। जस्ट आज तारुफ दिया है कि भाई जनरल नॉलेज में ये चीजें शामिल होती हैं, चाहे वो जनरल नॉलेज आप सीएसएस का पढ़ रहे हैं, पीएमएस का, यूपीएससी का, एफपीएससी का, सिविल जज का, या इंस्पेक्टर लीगल जो जॉब्स आई हुई हैं, या अदर दैट डिपार्टमेंटल टेस्ट हैं। तो इनके बारे में सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह हम अगले आने वाले लेक्चर में बड़ी डिटेल में आपको बताएंगे। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर करना है। बाज़ औक़ात जो है वो लिख देते हैं एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस, चाहे वो वन पेपर एमसीक्यूज है या अदर देन, उसमें वो लफ्ज एवरीडे साइंस लिख देते हैं। तो ये इसके अंदर सारी चीजें शामिल हैं जी, हमारी फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और फूड साइंस, ये सारी जो है वो आपकी एवरीडे साइंस के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है, खुदारा अपना वक्त जो है वो बेतरतीबी में ज़ाया ना करें, अपने वक्त को एक तरतीब के अंदर लेके आएं। ये जो आपको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, ये जो आपको जनाब शॉर्टकट्स, फिंगर टिप्स समझाई जाती हैं, इनसे गुरेज करें। ये आपके फ्यूचर को जो है वो बुरी तरह डैमेज कर रही हैं। हकाइक को समझें, ग्रास रूट लेवल के ऊपर आएँ। अगर आपने जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई जॉब लेनी है, यहाँ पे बेशुमार जॉब्स हैं, सिर्फ मेहनती लोग नहीं हैं। अगर मेहनती हैं भी तो वो बेतरतीबी में हैं, तरतीब में नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल गाज़ी लॉ अकेडमी आपके साथ कमिटेड है। आपका जो जनरल नॉलेज का इशू है वो हम ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। आप देखिएगा कि हम आपको किस लेवल का पढ़ा रहे हैं, किस हद तक आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। हमारी फिजिकल और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। हमने आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देना है जनरल नॉलेज का, जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट करे। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।